हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 11.2 के ऑल क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। ये है स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और रेडियस ऑफ 10.5, 5.6 एंड 14। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या करना है बेटा? सरफेस एरिया निकालना है किसका? स्फेयर का। इन तीनों पार्ट्स के हमें रेडियस दी हुई है, मतलब फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तीन पार्ट है इस क्वेश्चन के। तो बेटा सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है हमारा? सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ये होता है हमारा 4πr²। अब देखो पहला पार्ट में हमें रेडियस कितनी दी हुई है? 10.5 सेंटीमीटर। फॉर्मूला ये है, आर की वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू आपको पता ही है, सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ गया। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या हुआ? सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर स्फेयर फॉर्मूला होता है बेटा, अभी आपको हमने बताया 4πr²। अब इसके अंदर पुटिंग करेंगे। 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर, आर है 10.5, तो 10.5 इंटू 10.5, इसको इससे कैंसिल करते हैं तो 7 1 बार में, 35 5 बार में, तो यह आया बेटा आपका 1.5। अब 4 को 22 से करा 88, फिर इसको 1.5 से, फिर 10.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे बेटा इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। 88 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 1.5 मल्टीप्लाई में 10.5, तो आपका आंसर आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ नहीं करा हमने, फॉर्मूला ये था 4πr², सारी वैल्यू पुटिंग कर दी, आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से बेटा हम सेकंड पार्ट कर लेंगे इसका, जिसमें रेडियस दी हुई है कितनी? 5.6। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, फॉर्मूला भी हमने आपको बताया 4πr²। अब इसके अंदर वैल्यू पुटिंग कर दो, 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7, और r की वैल्यू इसमें 5.6, स्क्वायर है तो 5.62 टाइम्स। 7 से 5.6 कैंसिल, 0.8 बार में। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 को 22 से, फिर जो आएगा उसको 0.8 से, देन उसको 5.6 से, तो आपका आंसर आएगा बेटा 394.24। ठीक है, अब करते हैं बेटा हम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें रेडियस दी हुई है कितनी? 14 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होगा? फॉर्मूला तो सेम ही है, 4πr²। 4 की जगह 4, पाई की वैल्यू 22/7, आर दे रखा है 14, तो 14 इंटू 14, 7 से 14 2 बार में। अब 4 को 22 से करा 88, और मल्टीप्लाई में 2 को 14 से करा 28। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां लिख देते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से बेटा आपके ये तीनों पार्ट्स हो गए कंप्लीट। ठीक है, अब देखते हैं बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर दिस। देखो ये भी सेम क्वेश्चन है बेटा आपका लास्ट क्वेश्चन की तरह, बस वहां पर हमें सीधे सीधे रेडियस गिवन थी, यहाँ पर हमें क्या गिवन है? डायमीटर गिवन है। तो भाई इसका हाफ कर देंगे, रेडियस आ जाएगी, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो सरफेस, चलो पहले पहला पार्ट करते हैं सीधा, जिसमें हमें डायमीटर कितनी दी हुई है बेटा? 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? हाफ कर देंगे तो 7 सेंटीमीटर। अब इसका निकालते बेटा हम सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर।
फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 की वैल्यू 4, पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 4 को 22 से करा 88 इंटू 7, अब 88 को 7 से करते हैं, 7 8 जा 56 का 5 कैरी, 7 8 जा 56, 5 कैरी तो 6 1, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब देख करते हैं बेटा सेकेंड पार्ट, जिसमें डायमीटर दिए है 21 सेंटीमीटर, तो भाई रेडियस कितनी हो जाएगी, हाफ कर दो ना इसका, 21/2। ठीक है, तो भाई एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा, फॉर्मूला तो सेम लगेगा बेटा इसमें भी, क्या 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 की जगह 4, पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर, आर है 21/2, 21/2 स्क्वायर है ना, इसलिए 2 टाइम्स लिख दिया हमने यहाँ पे, 7 से 21 कैंसिल 3 बार में, अब देखो 2 से 4 2 बार में, और 2 से ये 2 1 बार में, खत्म। अब बचा 22, 3 और 21, तो 22 को 3 से करा 66 इंटू 21, अब 66 को बेटा मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किससे, 21 से, तो 66 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1386, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब करते हैं बेटा हम नेक्स्ट पार्ट, मींस थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बेटा हमें डायमीटर दी हुई है 3.5 मीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी 3.5 डिवाइड बाय 2 मीटर। देखो यहां पर भी और यहां पर भी मैंने क्या करा, इनको ना कन्वर्ट नहीं करा, कैसे मतलब 2 से डिवाइड नहीं करा 10.5, या इसको 2 से डिवाइड नहीं करा, क्यों, तो इजी रहेगा, ऐसे करेंगे ना डेसिमल में नंबर्स आ जाएंगे तो और दिक्कत होगी हमें करने में, इसलिए नहीं करा मैंने। ठीक है, तो भाई एरिया ऑफ स्फीयर निकालते हैं इसका भी हम, फॉर्मूला सेम 4 पाई आर स्क्वायर, 4 की जगह 4, पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर, और आर कितना है बेटा 3.5 डिवाइड बाई 2, 3.5 डिवाइड बाई 2, 7 से 3.5 कैंसिल, 0.5 बार में, 2 2 जा 4 होता है, और ये वाला सीधा 4 कैंसिल हो जाएगा इससे, 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 38.5, ये आ गया इसका एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है ना, अब देखते हैं बेटा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, कह रहा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू यूज करनी है हमें 3.14। ओके, तो हमें क्या गिवन है, आर गिवन है 10 सेंटीमीटर, हमें क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। ठीक है ना, तो करते हैं भाई, टीएस से होता है हमारा हेमिस्फीयर का बेटा 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो बेटा पहले फॉर्मूले याद कर लेना, इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको मैंने सारे फॉर्मूले बताए हुए हैं। ओके, तो 3 की जगह 3, पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है, और आर का स्क्वायर तो 10 इंटू 10। अब सॉल्व करते हैं भाई, पॉइंट हटेगा बेटा, यहाँ पे पॉइंट क्या 2 नंबर है ना, तो 1 लगा के 2 0 लगा दो यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से पॉइंट को हम हटाते हैं, मतलब रिमूव करते हैं, 1 0 से 1 0, 1 0 से ये 1 0 कट हो गया, तो बचा आपका 3 इंटू 314। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 4 जा 12 का 1, 3 1 जा 3, 1 कैरी था तो 4, और 3 3 जा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जिसकी रेडियस क्या होगी 10 सेंटीमीटर होगी। ओके, अब देखते हैं बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा था रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून इंक्रीज 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एयर, ओके, इज बीइंग पंप इनटू इट। ठीक है, देखो एक स्फेरिकल बैलून था, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या थी बेटा 7 सेंटीमीटर। अब भाई हमने इसमें हवा और भरी, तो वो कितना हो गया
थोड़ा सा ऑब्वियस बात है, बड़ा हो जाएगा, तो उसकी रेडियस होगी 14 सेंटीमीटर। तो कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बैलून इन दी टू केसेस। तो हमें बताना है इन दोनों का रेशियो, बताना है इनके सरफेस एरिया का, इसका और इसका। ओके, तो भाई पहले गिवन लिख लेते हैं। जो पहला सर्कल है ना उसकी रेडियस को r1 मान लेते हैं, जो दूसरा सर्कल है उसकी रेडियस को r2 मान लेते हैं हम लोग। तो r1 हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर, r2 दे रखा है हमें बेटा 14 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है बेटा इन दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो। तो रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बैलून, यही निकालना है ना हमें। तो क्या होगा बेटा, देखो इसका एरिया अपॉन में इसका एरिया, रेशियो ऐसे तो निकालते हैं, जिसका भी रेशियो निकालना होता है उसको अपॉन में लिख दो, देन कैंसिल आउट कर दो, फिर इसको रेशियो की फॉर्म में लिख दो। तो इसका एरिया अपॉन में इसका एरिया, तो ये क्या है, स्फेयर है, और स्फेयर का एरिया कैसे निकालते हैं बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर, और इसके आर को r1 माना है ना इसलिए r1 लिखना, और दूसरे वाले सर्कल का भी स्फेयर का भी एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, और इसके आर को हमने r2 माना है तो इसको r2 लिखना। ओके, अब देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यहां बचा r1 का स्क्वायर, यहां बचा r2 का स्क्वायर, r1 है 7 तो ये 7 का स्क्वायर, r2 है 14 तो ये 14 का स्क्वायर। अच्छा थोड़ा सा भी डाउट हो इस क्लियर हो जाएगा, मैं दोबारा बता देता हूं आपको। देखो r1 r2 क्या थे हमारे दोनों सर्कल की रेडियस, हमें निकालना है रेशियो, क्या निकालना है बेटा, रेशियो इन दोनों के बैलून्स के एरिया का। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, जिसका भी रेशियो निकालना है आपको तो उसको एक को ऊपर लिखो और एक को नीचे लिखो, कैंसिल आउट करो, फिर उसको रेशियो की फॉर्म में लिख दो। ठीक है, यहाँ पे हमें रेशियो निकालना था सरफेस एरिया का, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो दोनों के एरिया को डिवाइड कर देंगे, तो पहले का आर था r1, दूसरे का आर था r2, तो यहाँ पे इसलिए हमने r1 r2 लिखा है। ठीक है, तो 4 पाई से देखो 4 पाई कैंसिल हो रहा था, 4 पाई से मैंने 4 पाई कट कर दिया, इसलिए बचा r1 का स्क्वायर और r2 का स्क्वायर, r1 है 7 और r2 है 14 तो ये 14 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, 14 का स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14, 7 से 14 कैंसिल 2 बार में, इस 7 से 14 कैंसिल 2 बार में, तो ये बचा ऊपर 1 और नीचे बचा बेटा 4। अच्छा पहले इसको फ्रैक्शन में लिख देता हूँ, चलो 1/4। अब इसको रेशियो की फॉर्म में लिख देंगे बेटा 1:4। तो यह आ गया बेटा आपके इन दोनों केसेस के सरफेस एरिया का रेशियो, जो हमें निकालने के लिए इसने बोला था। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है हेमिस्फेरिकल बॉल मेड ऑफ अ ब्रास here in has inner radius is 10.5 सेंटीमीटर। एक बेटा हेमिस्फेरिकल बॉल है कुछ इस तरह से, ठीक है, जिसकी डायमीटर क्या है 10.5 सेंटीमीटर। तो गिवन लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, इसकी जो डायमीटर है बेटा वो है 10.5 सेंटीमीटर। तो बेटा रेडियस कितनी हो जाएगी 10.5 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2, क्योंकि जो रेडियस होती है वो क्या होती है डायमीटर का हाफ होती है। ठीक है, आगे कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट्स ऑन इनसाइड एट द रेट ऑफ 60 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई इसके अंदर ना हमें एक टिन प्लेट लगानी है, एक टिन की क्या लगानी है, एक प्लेट लगानी है, और उस प्लेट को लगाने का कितना खर्चा आता है 16 रुपए पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह पे मतलब एरिया पे कितने रुपए का खर्चा आता है बेटा 16 रुपए का। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, ये कह रहा है एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, इसके अंदर एक प्लेट की टिन लगानी है, हमें पूरे का कवर करना है। तो बताओ कितना खर्चा आएगा, कितनी कॉस्ट आएगी टोटल, कब, जब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 16 रुपए खर्च होते हैं। तो 200 पे कितने होंगे 32, ऐसे 300 पे कितने होंगे 48। तो इसका मतलब जो भी इसका एरिया होगा, जो भी इसका एरिया होगा उसको बेटा 100 से डिवाइड कर देना। किससे डिवाइड कर देना 100 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी कॉस्ट से, तो टोटल कॉस्ट हमारी फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो भाई एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया निकालते हैं सबसे पहले हम इसका,
तो यहाँ पे लगेगा बेटा CSA, है ना, CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल। CSA का फॉर्मूला होता है इसका 2πr²। तो 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू होती है 22/7, r का स्क्वायर मतलब r है 10.5, तो 10.5/2 इंटू में 10.5 डिवाइड बाय 2। 2 से ये 2 कैंसिल, 2 से 22 कैंसिल 11 बार में, 7 से 10.5 कैंसिल, 7 1 35 5, तो मतलब ये 1.5 आ गया। ठीक है, अब बेटा 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5 करेंगे हम लोग। 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5 करना है हमें, तो करते हैं भाई। पहले 11.5 को 1.5 को 11 से करते हैं। 5 1 5 1 5 6 1, तो पॉइंट आ गया आपका 16.5। कितना है बेटा 16.5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10.5 से, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर बाद में डेसिमल लगा देंगे। 5 5 25 का 2 कैरी, 6 5 30 का 2 का 3, ये 8 और ये 0 0 0, फिर ये 5 6 1, 5 2 13 का 1 7 1, तो ये आया बेटा 17325। अब डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, तो टोटल 2 नंबर हो गए। तो पीछे से तरफ से आप क्या करोगे, 2 नंबर बाद पॉइंट लगा दोगे। तो इसका एरिया आ गया बेटा CSA आ गया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, जो इसका एरिया आया है ना 173.25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 से। बताया था ना 16 पर 100 सेंटीमीटर कॉस्ट है, इसलिए मल्टीप्लाई 16 करेंगे और डिवाइड कर देंगे इसको 100 से। ओके, तो देखो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आएगा बेटा 100 ही आएगा। अब क्या करो 17325 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा, फिर बाद में होगा क्या ना, फिर सीधा सीधा हम क्या करेंगे, 4 जीरो हो गए ना 100 इंटू 100, फिर 4 नंबर बाद हम सीधा पॉइंट लगा देंगे इसमें। ठीक है, तो 17325 को सीधा 16 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 5 जा 30, 6 2 जा 18, 6 12 12 और 3 15 का 1, 6 3 18 19 का 1, 6 7 जा 42 43 का 4 और ये 10, 5 2 3 7 1। तो भाई इसको ये आया हमारा ये 277,200 मल्टीप्लाई करके और डिवाइड बाय 140, 1 2 3 4, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब दो जीरो और बचे ना, तो 2 नंबर बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 27.72, मतलब हमारी कितनी कॉस्ट आएगी बेटा 27 रुपये 72 पैसे। डन। ठीक है, तो सारा खेल आपको पता चला होगा किस चीज का, यहाँ पे बेटा कैलकुलेशन का, और कुछ तो था ही नहीं इसके अंदर। बेसिकली फॉर्मूला था, लगाना है और उसको 16 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड करना है। तो जो भी हमारा टाइम लगना है, जो भी हमारी बाई मिस्टेक हो जाती है बच्चों की, वो होती है बेटा कैलकुलेशन में। ठीक है, तो उसी पे फोकस करना अच्छे से और देखना कि कैलकुलेशन में आप कोई गलती ना कर दो पेपर में। ओके, अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें रेडियस फाइंड करनी है और गिवन है हमें स्फीयर का सरफेस एरिया। बहुत इजी है, हमें क्या गिवन है बेटा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है बेटा 4πr²। मींस 4πr² किसके इक्वल है 154 के, है कि नहीं। सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल है 154 के, और सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4πr², तो 4πr² हो गया 154 के इक्वल। अब क्या करो यहाँ पे आप 4 की जगह 4 लिखो, पाई की जगह 22/7, आर तो हमें नहीं पता, वो तो हमें निकालना ही है, तो इसको r² रहने दो और इक्वल में 154। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लो, r की वैल्यू आ जाएगी और वही आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो r² क्या होगा 154, ये 7 डिवाइड में है ना, तो इधर आके भाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 और 22 मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा।
अब ये 2 से काटते हैं हम लोग 2 बार में, और ये 14 7 77 बार में। फिर दोबारा 2 से काटते हैं इसको, सॉरी 11 से काटते हैं 2 बार में, और ये 7 बार में, है ना। 11 की टर्म में 22 2 बार में और 77 7 बार में। तो ये आया आपका 7 7 जा 49 और 2 2 जा 4। स्क्वायर है तो भाई इधर आके क्या हो जाएगा, रूट। तो रूट का 49/4, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7 और 4 का 2। तो रेडियस आगे बेटा आपकी 7/2 आंसर। ठीक है, अब देखते हैं बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा था डायमीटर ऑफ द मून अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। ओके, देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, ये कहना चाहता है कि डायमीटर ऑफ द मून, डायमीटर ऑफ द मून 1/4 है डायमीटर ऑफ द अर्थ से। मान लो ये रहा हमारा अर्थ और ये हमारा मून, ठीक है। तो हमें गिवन है, उससे पहले क्या करो, लेट कर लो कि लेट डायमीटर ऑफ अर्थ, डायमीटर ऑफ अर्थ इज x। ओके, अगर डायमीटर ऑफ अर्थ को हमने x लेट करा तो बेटा इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि रेडियस क्या होती है डायमीटर का हाफ। अब ये कह रहा है कि जो मून की डायमीटर है, जो मून की डायमीटर है अप्रोक्सीमेटली 1/4 है डायमीटर ऑफ द अर्थ के। मतलब जो डायमीटर ऑफ मून है वो क्या है, अर्थ का 1/4 है। तो x/4 हो गया, क्योंकि हमने डायमीटर ऑफ अर्थ कितना माना है x, और मून की डायमीटर क्या है उसका 1/4। तो x को डिवाइड बाय 4 कर दिया तो उसका 1/4 आ गया। तो डायमीटर ऑफ मून कितना हुआ बेटा, x/4। ठीक है, और इस हिसाब से रेडियस ऑफ मून कितना हुआ, रेडियस ऑफ मून हुआ आपका x/8। अब x/8 कैसे हुआ बेटा, बिकॉज ऑफ रेडियस क्या होती है डायमीटर का हाफ, डायमीटर है x/4, x/4 का हाफ करने के लिए हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। तो x को 1 से करा x, 4 को 2 से करा 8, इस तरह से। ठीक है ना, रेडियस जो होती है क्या होती है डायमीटर का हाफ। डायमीटर था बेटा आपका यहाँ पे हमने निकाला x/4, x/4 का हाफ करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई। तो x को 1 से करा x, 4 को 2 से करा 8। तो इस तरह से बेटा इसकी रेडियस होगी x/8। अब कह रहा है हमें रेशियो निकालना है इनके सरफेस एरियाज का, रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज। अच्छा, उससे पहले एक काम करो, इसकी रेडियस को मान लो बेटा r1 या कैपिटल R ले लो, इसकी रेडियस को मान लो कैपिटल R और इसकी रेडियस को मान लो स्मॉल r। मतलब अर्थ की रेडियस हमारी कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे और मून की रेडियस को स्मॉल r से। अब देखो हमें रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज निकालना है इन दोनों का। और आपको जैसे कि पता ही है कि जो मून है या अर्थ है वो किस शेप का है बेटा, स्फेयर का। और स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4πr²। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करना होता है हमें, जिसका भी रेशियो निकालना है उसको फ्रैक्शन में लिखो, कैंसिल आउट वगैरह करो, फिर उसको रेशियो की फॉर्म में लिख दो, है ना। ऐसे तो निकालता है रेशियो, जैसे मैं बोलूँ 2 और 6 का रेशियो निकालना है आपको, तो 2 को डिवाइड करोगे 6 से, फिर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल आउट करोगे, तो रेशियो आ गया आपका इसका 1:3। तो इस तरह से निकालते हैं बेटा रेशियो। और हम क्या करते हैं, इनके सरफेस एरिया का भी रेशियो निकाल लेते हैं इसी तरह से। तो देखो सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे मून का सरफेस एरिया। तो मून का सरफेस एरिया क्या होगा, सेम फॉर्मूला 4πr², और उसका रेडियस को हमने स्मॉल r माना है ना, तो 4πr²। और नीचे अर्थ के सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4πR²। ओके, अब वैल्यू देखो पुटिंग करेंगे, उससे पहले देखो 4π से 4π कैंसिल, फिर ये स्मॉल r का स्क्वायर, स्मॉल r की वैल्यू को माना है हमने x/8, तो x/8 का स्क्वायर, और कैपिटल R को माना हमने x/2, तो ये x/2 का स्क्वायर। समझ रहे हो ना, दोनों का सरफेस एरिया। तो हमने ऊपर मून का रखा है तो मून की रेडियस पुट कर दी, और नीचे हमने अर्थ का सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा है इसलिए अर्थ की रेडियस की x/2 वैल्यू पुट कर दी, और 4π से 4π कैंसिल हो गया। देखो यहाँ पे x का स्क्वायर
एक्स स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पे x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 से 64 कैंसिल 16 बार में, तो बचा आपका 1/16। 1/16 का मतलब बेटा 1:16, तो इनके सरफेस एरिया का रेशियो कितना आ गया 1:16। ओके, अब करते हैं बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8। कह रहे एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, इज मेड ऑफ स्टील। एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जो किससे मिलकर बना बेटा, स्टील से बना है, और वो 0.25 सेंटीमीटर थिक है, और जो उसकी थिकनेस है 0.25 सेंटीमीटर है। मतलब ये कहना चाहता है, देखो हेमिस्फेयर कैसा होता है हमारा बेटा, कुछ इस तरह से होता है ना। अब देखो, लेकिन अब खुद सोचो यार, जो स्टील भी तो होती है, अब स्टील और एक्चुअल में जो अंदर के वो ये मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे मान लो ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ, एक्चुअल में ये स्टील का पार्ट ही तो होता है कि नहीं। तो स्टील का ये जो स्टील का पार्ट है, जो उसकी थिकनेस है, वो ये बता रहा है 0.25 है। कितनी बता रहा है ये, कितनी है वो 0.25, ये चीज 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है। आई कह रहे इनर रेडियस। अब इनर रेडियस का मतलब क्या है, सेंटर से, जैसे ये थिकनेस थी, सेंटर से जो पहली लेयर है ना थिकनेस की, ये इनर रेडियस कहलाएगी। अगर हम बाहर वाली लाइन पे जाएंगे तो वो आउटर रेडियस कहलाएगी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मान लो ये आपके एक कटोरी का सिर्फ ऊपर ऊपर का पार्ट बताया मैंने, अगर सिर्फ पहली लाइन को हम टच करें, सर्कल होता है ना, जैसे कटोरी होती है, उसके इस वाले पार्ट को टच करें, तो वो इनर रेडियस कहलाती है बेटा। क्या कहलाती है, इनर रेडियस। अगर आउटर वाले पार्ट को टच करें तो वो क्या कहलाती है, आउटर रेडियस, ठीक है। तो हमें कह रहा है कि जो इनर रेडियस है, मींस यहां से लेके सिर्फ इतना, बाहर वाली लाइन तक नहीं, सिर्फ यहां तक, ये 5 है। कितना है बेटा ये, 5 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वॉल। हमें आउटर का सीएस से निकालना है। किसका सीएस से निकालना है बेटा, आउटर का सीएस से। लेकिन हमें रेडियस किसकी दी है, इनर की रेडियस दी हुई है। हमें क्या गिवन है, एक तो थिकनेस, थिकनेस कितनी है उसकी 0.25 सेंटीमीटर, और इस बॉल की इनर रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो देखो आउटर कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। अच्छा, आउटर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि बेटा आपको आउटर सीएस से निकालना है। अगर इनर सीएस से बोलता ना तो आपको इनर रेडियस यूज करते, अगर आउटर सीएस से बोला निकालने के लिए तो आउटर रेडियस यूज करेंगे। तो अब आउटर रेडियस कैसे निकालेंगे, तो देखो ये सर्कल है, और ये इसकी मोटाई पे के लिए पार्ट बना दिया हमने ये वाला, ठीक है। और जो उसकी थिकनेस है वो कितनी है बेटा 0.25, और ये इनर रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो अब खुद सोचो, ये यहां से लेकर यहां तक कितना है 5, और इतना सा पार्ट कितना है 0.25। अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं, 5 प्लस 0.25 कर दूं, तो क्या आ जाएगा बेटा, आपकी आउटर रेडियस आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, आ जाएगी ना, बस। तो 5.25 सेंटीमीटर होगी आपकी आउटर रेडियस। अब सीएसए का फॉर्मूला आपको पता है, लगा दो, और रेडियस की जगह क्या लिखेंगे 5.25। बस इसमें ये चेंजेस था कि आपको आउटर रेडियस निकालने बेसिकली यहाँ पे, और वो होती क्या है वो समझना था, और आपको वो अच्छे से समझ आ भी गया होगा, और नहीं आया तो बेटा आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। तो सीएसए ऑफ बाउल, तो भाई सीएसए होता है 2πr², तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, और आर का स्क्वायर, आर कितना है बेटा 5.25, और इंटू में 5.25, ठीक है। अब भाई इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन बेटा इसकी लेंथी है ना, तो ये कैंसिल हो रहा है कैसे, बिल्कुल हो रहा है। 0.497 बार में 35 5 बार में, तो ये आया बेटा आपका 0.75। अब देखो इसको मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देता हूँ, 2 को 22 को 0.7 को 5.25 को, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना आप लोग, तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। देखो मल्टीप्लाई बेटा मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, बस थोड़ा सा आपका टाइम बच जाएगा, वीडियो लेंथी नहीं होगी।
और बेटा देखो मल्टीप्लाई ही करना है, और मल्टीप्लाई देखो आप बचपन से करते हुए आए हो, है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना कर दिया इसको। अब देखते हैं बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, रेशियो ऑफ एरिया ऑब्टेन्ड बाय फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। ओके, एक कह रहा है सिलेंडर के अंदर क्या है बेटा, एक स्फीयर पूरा का पूरा इनक्लोज है। ओके, और इसकी रेडियस जो कितनी है, इसकी जो रेडियस है वो r है, जो इसकी रेडियस है वो क्या है, r है। तो इसका मतलब हमें ये समझ आता है जो इसकी डायमीटर होगी ना, जो इसकी डायमीटर होगी वो उसकी हाइट के बराबर होगी। जो सिलेंडर की हाइट होगी वो किसके बराबर होगी, डायमीटर के। क्यों, क्योंकि भाई पूरा का पूरा फिल है ना इसके अंदर, ये पूरा पूरा इंक्लोज हो रखा है ना, इसलिए। और डी को हम लिखते हैं 2r, तो इसका मतलब यहाँ से h हमारा किसके इक्वल होगा बेटा, 2r के इक्वल होगा। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसकी रेडियस r है, तो ये पूरा डायमीटर हो गया, तो जो डायमीटर है वो हाइट के बराबर होगा सिलेंडर के, क्योंकि पूरा का पूरा इसके अंदर फिल है वो स्फीयर, तो इसलिए डायमीटर इक्वल टू सिलेंडर की हाइट, और डायमीटर को हम लिखते हैं 2r, 2 इंटू रेडियस, तो इसका मतलब h इक्वल आ गया आपका 2r के। ओके, अब जो चीज आपको निकालनी है, जैसे फर्स्ट पार्ट में कह रहा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो भाई सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका आर क्या है, आर ही है, तो इसलिए यही आंसर हो गया। अब निकालना है आपको सी एस से ऑफ सिलेंडर। सी एस से ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। अच्छा, इतना भी छोड़ सकते हो, लेकिन यहां पर क्या है, आपको h की वैल्यू पता है कितनी है, तो वो पुट कर दो। क्या है h की वैल्यू, भी हमने आपको बताई 2r। h की वैल्यू क्या है बेटा, 2r है कि नहीं, बताया ना मैंने आपको कि h 2r कैसे इक्वल हुआ। अब 2 को 2 से करा 4, और ये पाई, r को r से करा r स्क्वायर, तो ये भी 4 पाई r स्क्वायर आ गया। थर्ड में आपको क्या निकालना है, रेशियो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट का। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को फ्रैक्शन में, फर्स्ट पार्ट का आया है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, सेकेंड पार्ट का भी आया है 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, ये पूरा का पूरा कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया 1:1। तो इसी के साथ बेटा आपका ये एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहां करेंगे अपनी न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट।